अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूं ये कोई कूड़ा किटकिट की जगह नहीं बल्कि मुल्तान की सबसे बड़ी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, जहां का आप हाल देख सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत के बाइस जो मेन जगह है, जो मेन ओपनिंग है टिम्बर मार्केट की, वहां पर ये कूड़ा किटकिट फेंक कर इस मार्केट के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अंदर भी मार्केट के हवाले से बात करें तो कई सड़कें टूट फूट का शिकार है, कई बिजली की लटकती नंगी तारों की वजह से कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं। चोरी डकैती की जो वारदातें हैं अंदर मार्केट में बेहद बढ़ रही हैं, मगर जो पंजाब पुलिस है वो भी तहफ्फुज़ देने में ताजरान को मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। इस हवाले से जो मजीद मार्केट के मसाइल हैं और मौजूदा मसाइल और महंगाई के बायस जो ताजिर हैं उन्हें कारोबार करना कितना उनके लिए मुश्किल हो गया, चल के आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो टिम्बर मार्केट के जो ताजरान हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। जिस तरह से जो ये ग्रासी प्लॉट की जगह थी, यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट फेंका गया, सामने ट्रक लगा दिए गए। टिम्बर मार्केट में भी कहीं जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तो बेहद मसाइल टिम्बर मार्केट के हैं। इस हवाले से जो ताजरान हैं क्या परेशानी है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरुद्दीन खान, वजीर टिम्बर मार्केट या अपना सदर। बात यह है कि ये ग्रासी प्लाट है सरकारी, बल्कि हमारी खूबसूरती है टिम्बर मार्केट की। और मेरे ख्याल है 2 से 4 घंटे मैंने अपने खर्चे से इस पे ट्रैक्टर चलाया है। अब ट्रैक्टर चलाने के बाद PHA से 2021 से मैंने दरखास्त दी और अब मेरा दरखास्त मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक PHA ने इसमें दिलचस्पी नहीं लिया, वैसे कि वैसे ही पड़ा है। अगर हम जाते हैं, वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं और आपके इंशाल्लाह ताला ये खूबसूरती बैठने का जगह, उड़ने का जगह ये बनाते हैं। यहाँ से बेबहा महकमे वाले गुजरते हैं और देखते हैं जो कचरा मलबा वगैरह पड़ा होता है, बल्कि उल्टा हमारे जो है ना जो गाड़ियों वाले हैं, अड्डों वाले हैं, जिसने पट्टा लगाया हुआ है, उन्होंने यहाँ कब्जा आने पर जो है ना वो कब्जे शुरू कर लिए हैं। तो मैं DCO मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को जो है ना देखा जाए और हमारे टिम्बर मार्केट में, क्योंकि यहाँ इंसान रहते, हैवान नहीं रहते, अगर देखा जाए तो सारा गंद यहाँ मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो बेहतर यह है कि मैं वहाँ तक जो है ना ये आवाज़ उठाता हूँ कि DCO और कमिश्नर इस पे जो है ना दिलचस्पी ले और ये हमारे लिए जो है ना ग्रासी प्लाट, उठने बैठने का प्लाट, ये जो है ना हमारा हक है और हमें बनाए जाए। सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ग्रासी प्लॉट की जगह है, गाड़ियाँ किसकी हैं? ये गाड़ियाँ सामने एक पट्टा लगाया रोड के ऊपर। हम तो पहले ये भी जो है ना हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि DCO और कमिश्नर से, कि ये हमारा रोड क्लियर कर दे, क्योंकि रश बन जाता है। यहाँ एक पट्टा लगा लेता है, अड्डा बन जाता है और वहाँ वो बैठा होता है, उस पर वो रोजी करता है। रोजी करना नहीं करते, वो सिर्फ कब्जा करने के लिए बैठा होता है और वो कब्जा करता है। तो हम जो है ना आला हुकाम से इल्तिजा करते हैं, आला हुकाम से जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे टिम्बर मार्केट का मेन रोड साफ करे और ये गाड़ियों को जो है ना यहाँ से निकाला जाए। सुन सकते हैं कि सामने टिम्बर मार्केट की स्टार्ट है, मेन जो फेस है टिम्बर मार्केट का, वहां पर ये गाड़ियां खड़ा कर कब्जा किया हुआ है सारा मेन रोड पर। बाकी खान साहब ये भी बताइएगा, कचरा लोग जो यहाँ फेंक रहे हैं, तो क्या अंदर टिम्बर मार्केट की कोई जगह नहीं है कचरा फेंकने के लिए? वेस्ट मैनेजमेंट ने कोई वहाँ अंदर कैबिन नहीं? बिल्कुल, इनका जो है ना अपना जगह है, लेकिन वहाँ जाने के बजाय, तकलीफ करने के बजाय यहाँ हमारे जो है ना हमारे जोलियों में फेंकते हैं ताकि ये टिम्बर मार्केट वाले तंग हो। हमारी ये जो है ना ग्रासी प्लाट है, जो कि हमने सन 71 में से हमारे कागज भी है और हमने ये जो है ना टिम्बर मार्केट के लिए हमने जितवाया भी है सरकार से, सब कुछ किया, MD से जितवाया भी है। लेकिन आज हमारा ये ग्रासी प्लाट इशू हुआ है, शुरू से ग्रासी प्लाट था और आज भी हम कहते हैं कि इस पे दरख्त लगाओ, घास लगाओ और यहाँ उठने बैठने का जगह हो और हमारा मेन रोड खूबसूरत हो। और अंदर कोई ग्रासी प्लॉट मौजूद है टिम्बर मार्केट? बिल्कुल, वहाँ ग्रासी प्लाट है, उसकी इससे बदतर हाल है। वो अंधेरे खाते में गए हैं, आज तक न उसमें पानी है। सारा नशाइयों ने जो है ना जाले वगैरह तोड़ फोड़ करके ले गए। मैंने जो है ना PHA को 2021 में से जो दरखास्त दिया है, वहाँ से सुबह शाम मुझे कहते कि आज करते, कल करते, आज करते, कल करते। आज तक PHA ने हाथ नहीं लगाया। हम रिक्वेस्ट करते DCO से और कमिश्नर से कि हमारे बात पे अमल किया जाए। हमारा जो है ना जो सरमाया है बच्चों की वहाँ खूबसूरती है, वो भी बनाया जाए और ये ग्रासी प्लाट भी हमें बनाया जाए। तो इस हवाले से जो सड़कें हैं टिम्बर मार्केट की, उनकी क्या हालत है? सड़कें जो है ना, एक तो मेन रोड जो 22 नंबर से कटता है,
मेरे ख्याल है 1 साल हो गया एमडी वालों ने जो है ना यहाँ तोड़ फोड़ किया है कि हम आपको पेप लगा के ऊपर जो है ना लुक करवाते हैं। आज तक 1 साल हो गया, लोग बेबहा कारोबार तितर बितर हो गए और लाखों रुपए की हम टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद भी हमारा रोड का हाल ये है कि वहां से एक मोटरसाइकिल साइकिल नहीं जा सकता, गाड़ी को तो छोड़ो। और करोड़ों रुपए की जो है ना दुकानदार है, वो दुकानदार जो है ना सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, शाम को घर खाली हाथ चले जाते हैं। वो इस वक्त हम इनके नज़ारा आपको दिखाएंगे भी कि वो रोड अभी तक एमडी वालों ने किसी, ना डीसीओ ने ना कमिश्नर ने, किसी ने इस पर जो है ना दिलचस्पी नहीं लिया। क्यों मुल्तान टिम्बर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्यों इसे इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है? बदहाली का शिकार है कारोबार, एक तरफ जहां महंगाई ने बर्बाद करके रख दिया, दूसरी जानिब इंतजामिया जो ये काम कर रही है, क्या मुतालबा करेंगे जामिया? मेरा ख्याल है कि या तो हम जो है ना हमें वो दुश्मन समझते हैं, वरना करोड़ों रुपए के हमारे टैक्स जाते हैं, हमारे टैक्स पे जो है ना टोटल काम होते। मेरे ख्याल है एशिया से बड़ा मार्केट है। टिम्बर मार्केट के अलावा इतना टैक्स किसी पे भी अपनी हुकूमत के पास नहीं गया होगा, लेकिन हमें इसके बावजूद भी पैर नजरअंदाज करते। या तो हमारे कमजोरियां है, या तो हुकूमत हमें अपने साथ जो है ना नहीं रहना चाहती, या तो फिर जो है ना हमें इजाजत दे के भाई अपने पैसे से करो, फिर टैक्स न मांगे, हमें जो है ना माफ कर दे दिया जाए तो बेहतर है। जो ताजान है उनका यही कहना है कि हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स हम अदा करते हैं, मगर उसके बावजूद जो सहूलियात हैं उनका बेहद फुकदान रहता है। मसाइल का अंबार है टिम्बर मार्केट में, जगह जगह कचरा पड़ा है, कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। दूसरी जानिब बात करें लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है टिम्बर मार्केट में। और भी हमारे ताजान मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। एक तरफ जहाँ महंगाई ने कारोबार तबाह करके रख दिए, दूसरे इन मसाइल की वजह से कारोबार अब कितना मुतासिर हो रहा है टिम्बर मार्केट में? हमारा एक ही अलमिया बन गया है कि हम मसाइल को देखते हैं, उसको सुनते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। कोई भी जो महकमा है वो PHA, जैसे आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, जब यह टिम्बर मार्केट बनी थी तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रासी प्लाट मौजूद था जिसको हमने अपनी आंखों से देखा। फिर महकमों की नाहली की वजह से, महकमों की बदहाली की वजह से और महकमों के अंदर काली भेड़ें जो इन्हीं लोगों से भत्ते लेती हैं और उनको कहती हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें अपने काम में, तो वो फिर इसको मज़ीद बदतर से बदतर पोजीशन पे ले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख लें, अब इस वक्त यहाँ से खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ से आबादी का गुजरना मुश्किल है, बेबहा यहाँ पर बीमारियाँ फूटती हैं जिसकी वजह से टिम्बर में मौजूद कई लोग बीमारियों में मुब्तला होकर बेचारे अपनी जानों से भी जहाँ हाथ धो बैठे हैं। तो अब इन मसाइल का हल जब तक ये महकमे इंसानियत के नाते अपने जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये हल नहीं होगा। अब हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहाँ से कई बार गंद उठवाया है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत, लेकिन फिर यहाँ पर गाड़ियाँ PHA की जो वेस्ट एंड का इदारा है, जो कचरे को वो आगे लेके जाने की बजाय यहीं पर खाली कर देते हैं कि शायद वो समझते हैं ये कचरा कुंडी है, उन्होंने हमें इंसान नहीं समझा हुआ। ये वो टिम्बर मार्केट जो करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही है, यहाँ पर सड़कों की हालत, जैसे अभी आपने विजिट करेंगे, हम आपके साथ दिखाएंगे आपको कि सड़कों की हालत बेहाल है। पानी की जो टैंकी जब टिम्बर मार्केट बनी थी उस वक्त यहाँ पर एक पानी की टैंकी जो शुरू में बनी थी, आज वो बंद हो चुकी है, वहाँ पर कोई अमला नहीं है। वो पानी जब अंधेरी चलती है तो टैंकी झूलती है, किसी भी वक्त गिर सकती है, हजारों सैकड़ों लोगों की जान का नुकसान का बाइस बन सकती है, लेकिन इदारों को कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। पानी अपनी मदद का क्या हिसाब है यहाँ पर? बिजली की तारें भी जगह जगह जिस तरह लटक रही हैं, तो उस हवाले से भी कितना परेशान? जी बिल्कुल, तारों का आपको अभी हम विजिट कराएंगे। तारे यहाँ पर महकमे जो हैं वो महंगाई का रोना रोते हुए, अपने पास कम अमले की तादाद का रोना रोते हुए, खंभों पर उन्होंने वो गुंजलक जो बने हुए हैं वो वैसे बने हुए हैं। गाड़ियाँ आती हैं, उन गुंजलकों में गाड़ियाँ टकराती हैं, करंट निकलता है, करंट लगने से कई जानवर मर चुके हैं। हमारे रेड़ों पर माल लोड होता है, तारें लटकती तारें उसमें उलझ जाती हैं, जिसकी वजह से वो जानवर बेचारे अपनी जान दे चुके हैं। जो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं, वो किसी खंबे के साथ खड़े होते हैं, खंबे की हालत बुरी है, वहाँ पर बिजली की तारें जो लटकी हुई हैं वो करंट का बाइस बनती हैं और इसी तरीके से जान का नुकसान हो जाता है। अमला जो है कई मरतबा अमला
अमला जो है वो हम अमले को जब जाकर कहते हैं तो वहाँ पर जो मुखालफिन ग्रुप है, हर मार्केट में 2-3 ग्रुप होते हैं। अब जब हम आवाम की खिदमत के लिए पुलिस के महकमे में जाते हैं, हम वापडा के महकमे में जाते हैं, तो दूसरे जो मुखालफिन हैं वो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते, वो हम ताजरों को हौसला अफजाई नहीं करते, वो हमें कहते हैं ये टाउट हैं, ये महकमों में जा रहे हैं, ये अवाम का काम क्यों कर रहे हैं। वो अवाम को मुखालफत में अपनी तरफ मिलाने के लिए, भाई आप कारकर्दगी से अपनी तरफ अवाम को राग़िब करें, वो हमें हमारे ग्रुप को बदनामी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। जबकि दुनिया जानती है कि कौन अवाम की खिदमत के जज्बे से शशार टिम्बर मार्केट की खिदमत में लगे हुए हैं और कौन टाउट का किरदार अदा करते हुए पुलिस में, वापडा में टाउट गिरी करते हैं और अवाम का काम करने की बजाय अपने पैसे बनाने पर जोर देते हैं। सारी दुनिया जानती है कि कौन बिजली चोरी कर रहा है, किन के ऊपर बिजली चोरी भी हो रही है, बिजली चोरी भी हो रही है और बिजली चोरी के पर्चे हुए हैं लोगों के ऊपर। और हमने मिलकर हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, हम अवामी मसाइल हल करने के लिए अवाम के साथ खड़े हुए हैं। तो ये दुनिया जानती है कि कौन चोरी कर रहा है बिजली और कौन किस तरह का किरदार अदा कर रहा है। तो वो मुखालफिन के लोग हैं, मुखालफिन पार्टियाँ, वो जब हम काम करने की तरफ आते हैं तो वो हमारी मुखालफत में काम को रुकवाने की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि मैं ये पैगाम देना चाहूँगा टिम्बर मार्केट के तमाम ताजिर बरादरी को, तमाम पार्टियों को कि खुदारा सियासी लड़ाई को आपस की लड़ाई को में ना बदलें, सियासी लड़ाई को टिम्बर की लड़ाई में ना बदलें, सियासी लड़ाई को टिम्बर की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, टिम्बर के होते हुए कामों में रुकावट पैदा ना करें। ये टिम्बर के जो मसाइल हैं इसको हल करने में हमारा साथ दें। मौजूदा हालात में टिम्बर मार्केट में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया? कारोबार करना तो दिन ब दिन पूरे पाकिस्तान में मुश्किल हो गया। एक तरफ बिजली का तूफान है, दूसरी तरफ तेल की महंगाई है, तीसरी तरफ सड़कों की हालत बुरी है, चौथी तरफ महंगाई की वजह से कस्टमर मार्केट में नहीं है। अगर कस्टमर आ जाए तो जैसे ये गंद का गुबार देख रहे हैं आप, वो आने से पहले जाने को तरजीह देता है कि उसको यहाँ पर बदबू में वो क्या खरीदारी करेगा। टूटी हुई सड़कों पर जहाँ रेड़े बांध माल लोड करके चल नहीं सकता, जहाँ पर दुकानदार सुबह आता तो है 9 बजे, शाम को असर के वक्त वो बेचारा मिट्टी से भरपूर सारा दिन मिट्टी खा खा के दुकान जल्दी बंद करने में मजबूर हो जाता है। सड़कों पर ट्रैफिक चल नहीं सकती, रेड़े वाले, रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले, कोई कस्टमर की गाड़ी दुकान तक आ नहीं सकती, दुकान में जाकर जा नहीं सकती। तो पानी पीने का इंतज़ाम कोई नहीं है। वाटर फिल्टर प्लांट जो हमने अपनी मदद आपके तहत लगवाया है, गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई किरदार नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर पानी का प्लांट लगवाया है, वो सब हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। यहाँ पर कोई सहूलत ऐसी नहीं है। जो ताजिर किसी दूसरे शहर से आए तो वो बेचारा जब आता है सुबह यहाँ पर 7 बजे पहुँचता है तो 7 बजे यहाँ पर डकैती से उसका इस्तकबाल होता है। यहाँ पर जो डकैतियाँ हो रही हैं, पुलिस तवज्जो देने पर बेचारी मजबूर है, तवज्जो ना देने पर। उसके पास जब थाना कौन से? मुतल्लका थाना हमारा है थाना कुतुबपुर। जब हम वहाँ पर जाकर हमने दरख्वास्त दी तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पूरे एरिया के लिए सिर्फ 26 मुलाजमीन है। अब 26 मुलाजमों को जब हम गाड़ी देते हैं तो हुकूमत ने हमें पेट्रोल नहीं दिया होगा। जब हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम कैसे रूट लगाएं, हम कैसे जो है वो रूट पर अपनी गाड़ियाँ पहुँचाएँ। वो अपनी रोना रोते हैं कि हमारे लिए नामुमकिन है आपको सहूलत देना। तो जब वो सहूलत नहीं देंगे और हम अपनी मदद आपके तहत, अगर हमने किसी डाकू को पकड़ लिया, किसी को मार दिया, अभी पिछले दिनों यहाँ पर एक डकैती हुई है तो उस डकैती में डाकुओं ने फायर किया और एक लड़के को गोली लगी है यहाँ पर टिम्बर मार्केट में, और उसके लिए 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई। हमने रोड ब्लॉक किया, फिर यहाँ पर एसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी मुलाकात की, हमें बड़ा हौसला दिया और आइंदा के लिए उन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ पर एक पुलिस की जो वैन है वो तैनात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो SHO साहब तब्दील हुए हैं तो उसके बाद वो वैन भी ख़त्म हो गई, क्योंकि जो नया SHO आता है उसको हमारे मसाइल से आगाही नहीं है। फिर सिफर से कहानी शुरू चल जाती है, फिर वही चोरी डकैती वारदातें। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, इधर स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन जलती नहीं है। जो लाइटें जल रही हैं वो हम दुकानदारों ने अपने मदद आपके तहत जो चलाई है वो जल रही हैं। कभी आप मगरिब के बाद यहाँ पर आएँ, आपको ऐसे लगेगा कि आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नहीं, किसी अंधी बंद गली में आप दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर जब गाड़ियाँ रात को आती हैं तो सड़कों पर माल पड़ा होता है, लाइट जल नहीं रही होती, जिसकी वजह से कई मरतबा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर कई अमवात हमारी यहाँ पर हुई हैं। ये सड़कों पर जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से सामान बाहर खड़ा होता है, नज़र नहीं आता, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट का बाइस बनी है ये सब चीज़ें। ये आप सुन सकते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है जिनके मसाइल आपने सुने। एक तरफ जहां पर महंगाई के बाइस जो
बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस है वो भी ताजरों को जो इंसाफ है और तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम भी दिखाई देती है। टिम्बर मार्केट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ अगर रात को कोई भी बंदा खरीदारी करने आए तो एक तो यहाँ जो लाइट है वो भी कारपोरेशन की तरफ से फाल नहीं की गई, लाइट मौजूद है मगर चल नहीं रही, और दूसरी जानिब जो पुलिस है वो भी नाकाम है जिसकी वजह से चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब मेन रोड पर जो ये ट्रक लगाकर कब्जा माफिया यहाँ सामने ट्रक खड़ा देता है, दूसरी जानिब मेन टिम्बर मार्केट की स्टार्ट पर ये गन फेंका जा रहा है। तो इस हवाले से मजीद भी हम मुश्किलात जो टिम्बर मार्केट के हैं दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त जो टिम्बर मार्केट के अंदर जो सड़क मेन सड़क अंदर आ रही है आप उसकी बदहाली देख सकते हैं, टूट फूट का शिकार है। लोग अब आने से भी यहाँ कतराते हैं जिसकी वजह से जो कारोबार है, कारोबार करना बेहद मुश्किल हो गया। ताजिर मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे, कितना मुश्किल हो गया कारोबार यहाँ पर, जिस तरह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गाहक आने से कतरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये, जब इन्होंने शुरू की ना सड़क तो हमने मना किया इनको भी पहले हमारे कारोबार को देखें, ये सीज़न हमारा ना शुरू करें। तकरीबन 1 साल से परेशान है, अपनी दुकानों का किराया भी नहीं दे पाते हम। तो ये मेहरबानी करें, इनको कहें कि सड़क बनाएं। पीछे देखें सारा सुनसान बड़ा इलाका था, खोद कर अब बनाई नहीं गई इस सड़क को, 1 साल हो गया। कभी आते हैं निकालते हैं कचरा मचरा फिर डाल देते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन बना ही नहीं रहे। परेशान कर रखा है, क्या करें, किधर जाएं? मौजूदा हालात में बिजली के बिल भरना भी कितना मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल तो क्या भाईजान, अब घर का दाल दलिया चलाना मुश्किल हो गया, बिजली का बिल तो क्या। अब मेहरबानी करें, आप हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाएं जो इसके हुक्मरान हैं, जो ये बनाते हैं, कि ठेकेदार हैं, कि इनको कंप्लीट करें और हमारा काम चले। शुक्रिया। देख सकते हैं कि रोड कंप्लीट ना होने की वजह से जो अब इस हवाले से ताजरान है बेहद परेशान है। ताजरान मौजूद हैं, बात करते हैं से, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह रोड टूट फूट का शिकार है, कारोबार तबाह हुआ पड़ा है? भाईजान, हमने जो है ना इंतजामिया को ये कहा था हमें पूरा रोड नहीं ना बना सकते, तो ये जो टोटा हमारा ये हो गया इसको ही जो है ना सेट कर दें, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसकी सेटिंग कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सेटिंग करने नहीं आया। यहाँ जितने भी कस्टमर्स ये मार्केट के थे, रोड टूटा होने की वजह से वो हमारा एरिया छोड़ गए हैं, वो किसी और तरफ चले गए हैं। यहाँ ये पोजीशन है, ना तो हम दुकानों के किराए दे सक रहे हैं, ना बिजली के बिलों ने हमें इसके अलावा हमें तंग किया हुआ है, और हमारा बहुत यानी कि यहाँ हालात ख़राब हुए खड़े हैं मार्केट के। तो इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे अब? हम यही मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट आए, ये जो है ना रोड को दोबारा इसकी सेटिंग करे, और दोबारा अगर बनाए तो नीचे ऊपर वाला जो रोड है ये उठा के दोबारा इसका लेवल ठीक रखे, वरना बाज़ टाइम आते हैं ये इसी तरह ऊपर पत्थर फेंक के ना दुकानें नीचे हो जाती हैं और ये रोड ऊपर चले जाते हैं। चलो अगर फुल नहीं बनाते तो ये हमारा ये पंक्चर ही लगा दें, जो जितना है ना आखिर तक पंक्चर लगा दें, इसकी सेटिंग करवा दें, ताकि अक्सर यहाँ से ट्रक वगैरह ये आते हैं लोडिंग के, वो यहाँ फंस जाते हैं आगे, क्योंकि ये भी दरमियान से जो है ना मसला है, वो आगे फंस जाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम इसकी सेटिंग कर दें, चलो हम भी बाल बच्चों की रोजी वगैरह करें इधर। सुन सकते हैं कि इस हवाले से जो ताजिर हैं बेहद परेशान हैं, और इस हवाले से मज़ीद भी ताजिरों से बात करते हैं और जानते हैं। बताइएगा, एक तो जिस तरफ बात करें महंगाई ने जीना आराम करके रख दिया, दूसरे अब मसाइल जो हैं टिम्बर मार्केट की में, उसकी वजह से अब टिम्बर मार्केट में कितना मुश्किल है कारोबार? ये इस टाइम कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, और बिजली के बिल का मसला है, और दुकानों के किराए का मसला है, गाहक दुकानों पर चढ़ता नहीं है, रोड ख़राब हैं, और क्या नाम है, गंदगी पड़ी है जगह जगह पर, मसले मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब दुकानों का किराया देना भी मुश्किल हो गया, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। बस ये हुकूमत से अपील है कि हाँ भाई, ये जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा मसले हैं वो हल करें। मसाइल हल करें। रोड के अलावा और कौन कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं अवलीन तरजीह पर हल होने चाहिए टिम्बर मार्केट के, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है? भाई ये बिजली की तारों का मसला है मेन मसला, और लोड शेडिंग इतनी आधा दिन लाइट नहीं होती, चोरी चकारी का बड़ा मसला है, और सबसे मेन मसला है रोड हमारे सही किए जाए, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम अच्छा किया जाए, और पानी का मसला है, और गंदगी का मसला है, ये सारा ग्रीन बेल्ट
वो हुआ पड़ा है, सारा गंद पड़ा है, कचरा पड़ा है इधर। सुन सकते हैं कि इस वक्त भी जो बिजली की लटकती नंगी तारें हैं उनके बाइस बेहद हादसात यहाँ रोनुमा होते हैं। जब बारिश आती है जो करंट होता है वो दुकानों तक एंटर हो जाता है। इस वक्त भी आप रोड की हालत देख सकते हैं कि रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ये टूट फूट का शिकार है। आगे तकरीबन जितना भी ये रोड है इसी तरह टूट फूट का शिकार है, टूटा हुआ है। अब ग्राहक भी अंदर मार्केट में आने से कतराता है इस हवाले से, और जो ताजरान है उनका भी कारोबार इस वक्त, पहले तो महंगाई ने जहां बहुत ज़्यादा अफेक्ट करके रखा है, दूसरी जानिब सहूलियात का फुकदान होने की वजह से भी बहुत जो ये कारोबारी हजरात हैं परेशान हैं। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है टिम्बर मार्केट में, आधा आधा दिन जो लोड शेडिंग है। इस हवाले से जो ताजरान है लोड शेडिंग के वजह से बेहद परेशान है। मजीद भी इस हवाले से जो ताजरान है उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। ऐसा करें, हमारे जो शोरूम है ना वो देखें, अंदर जाके इतने बड़े बड़े शोरूम है और सड़क की हालत देखो। आप आए, हम दिखाते हैं आपको। शोरूम भी चल के हम अंदर देखते हैं, और जिस तरह ताजरान का यही कहना है शोरूम चल के देखें और बाहर जाके सड़क देखें, खुद मवाजना करें इस हवाले से। करोड़ों रुपए की शोरूम मौके पे खड़े हैं और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई ग्राहक नहीं आता। क्या वजह है कि हमारा ये मेन रोड की जो है ना पोजीशन यही है कि न मोटरसाइकिल आ सकता है, न जो है ना कार आ सकता है, न जो है ना कोई ग्राहक आ सकता है। तो जब महीना पूरा हो जाता तो बिजली वाला भी खड़ा होता है कि भाई मेरा बिल अदा कर दो। अच्छा, किराए वाला भी खड़ा होता है कि मेरा किराया अदा कर दो। और उसके बाद जो है ना टैक्स वाला भी खड़ा होता है कि मेरा प्रॉपर्टी टैक्स दो, फलाना टैक्स दो, फलाना टैक्स दो। तो हम जो है ना ये रिक्वेस्ट करते हैं डीसीओ को भी कि हमारा जो है ना ये रोड की इन चीज़ों की, इन जो है ना मसले मसाइल की ये हल किया जाए। अगर ये हल नहीं करेंगे तो हम जो है ना टैक्स को रोक दिया जाएंगे। इस तरह से अपना ये रोड टूट फूट का शिकार है, इसका ठेका भी हो गया, फंड्स भी रिलीज हो गए, उसके बावजूद भी काम क्यों रुका पड़ा? जो वजह एक और है, वजह यह है कि यहाँ हमारे मार्केट में भी टॉवट फेरते हैं और जो ठेकेदार है वो भी टॉवट था और जो पिछले वाले हैं वो भी टॉवट है। हमें जो है ना अपनी हकूक को अदा करने के लिए जो है ना, अगर हमें अपनी हकूक भी दे रोड की तो इंशाअल्लाह ताला हम क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद डकैतियों की सुबह शाम दिन दिहाड़े डकैतियां होते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, पुलिस को फोन करते 3 घंटे बाद पहुंचता है। अच्छा, ना हमारा जो है ना कोई पुलिस की इंतजाम सही है, ना हमारा जनाब अमन डीसीओ की तरफ से जो है ना कोई इंतजाम सही है। ग्रासी प्लाट मैंने दिखाया, मैंने अपने पैसे, अपने खर्चे, अपने उससे ये सीधा करवाने की कोशिश की। पीएचए ने 1 साल हो गया मुझे अभी तक मंजूर शुदा है, लेकिन वापस आने की जो है ना इन्होंने जरूरत नहीं की कि वापस आओ। हालांकि यहाँ आपने देखा निरी बीमारियां है, जो गंद पड़ा है निरी बीमारियां है। वासा वाले को मैं अपने जेब से, अपने खर्चे से ये कंटेनर बना के देता हूँ। जब पट्टा होता है वो हमारे हिस्से में डाल लेते हैं, जो बना के दे देता हूँ वो अपने पास लेके जाते हैं। कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट में जो ताजरान है बेहद परेशान है, और देख सकते हैं कि जो लोडर रक्शे हैं ये भी बड़ी इनके लिए भी गुजरना रोड से बेहद मुश्किल होता चला जा रहा है। मजीद भी ताजरों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त और भी ताजिर मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताएगा जिस तरह से ये रोड सारा टूट फूट का शिकार है और उसके बाद सहूलियात का फुकदान है यहाँ टिम्बर मार्केट में, तो उस हवाले से कारोबार कितना मुतासर है? कारोबार तो खत्म हो गया जी, रोड की वजह से काम नहीं है, सिर्फ रोड की वजह से कारोबार ठप हो गया बिल्कुल। पहले चलता था काम, रोड ठीक था, अब रोड ये खराब हो गया, कारोबार खत्म हो गया। कितने 1 साल से रोड क्या साल हो गया, साल से भी ऊपर हो गई। कोई वली वारिस नहीं है इसका बनाने वाला, कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी टिम्बर मार्केट है, कारोबारी लोग हैं, कारोबार ही नहीं है। इस रोड की वजह से काम छुट्टी हो गई। ग्राहक जो है नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आता जी। रुझान किस तरफ कर गया? ग्राहक जो साफ रोड है, परली साइड में रोड सही है, उधर ग्राहक है, इधर नहीं है। अच्छा, जो अब आपकी साइड है सारा आपकी दुकान है, किराए भी पूरे नहीं हो रहे, बिजली भी कुछ भी नहीं। सारे दिन मिट्टी जो जाती है हमारे मुंह में, वो ज्यादा दुकानें बंद वैसे कर रखी। दिन में 10 बजे आते हैं, रात को जल्दी चले जाते हैं। देख सकते हैं कि दुकानें चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? साल भाई ये रोड अच्छा बनेगा तो कोई आएगा जी, कारोबार होंगे तो लोगों को खुशहाली आएगी। नहीं तो वैसे ही महंगाई ने वैसे मार दी थी, रोड ने वैसे मार दे दी हमें। छुट्टी हो गई हमारे, तो कारोबार सारे तबाह बर्बाद हो गए। महंगाई ने जहाँ परेशान करके रखा है, दूसरी जानिब जो रोड है उसने रोड की वजह से बेहद परेशान है। मजीद भी ताजिर मौजूद है हमारे साथ। रोड टूट फूट का शिकार है, लटकती नंगी तारें, उनकी वजह से भी बेहद हादसा हो रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं है, जगह जगह गंदगी है टिम्बर मार्केट में। क्या कहेंगे?
सर बात यह है, यहाँ पर रेडियाँ आती हैं और यहाँ वजनी काम है, लकड़ी का काम है, दरख्त उठाते हैं बड़े बड़े, यहाँ रेडियाँ उलार हो जाती हैं, जानवर नीचे आ जाते हैं लकड़ी के नीचे, ठीक है ना जी। और मेरी आगे दुकान है, मैंने वो छोड़ दिया है, मैं किराए पर इधर आ गया, क्यों वो रोड ज़्यादा ख़राब है। ये मामूली से ठीक है, ज़रा ठीक नहीं है, मामूली ठीक है। उधर पानी उतरता ही नहीं है, पानी खड़ा है वहाँ पर। बारिश आती है तो क्या? बारिश आती है तो हम महीना महीना वहाँ जाते नहीं हैं, हमारे गाहक नहीं जाते वहाँ पर, दुकानें तो हमारी बंद पड़ी हैं वहाँ पर। हम बड़े यानी कि मुश्किलात से 2-4 हैं। और हमारे माशाल्लाह टिम्बर के 3 सदर हैं, एक नहीं है 3 है। तीनों को हमने कहा है कि हमारा मसला हल करो, बस वो कह रहे जी अभी फंड नहीं है, अभी जनाब इलेक्शन हो रहा है जी, फंड हमारा रुक गया है, तो इसलिए मसले मसाइल ऐसे हैं। 3 सदर हैं टिम्बर। हाँ जी, 3 सदर हमारे टिम्बर मार्केट है। और कमर साहब ये खड़े हैं हमारे पास, ये काम करता है। कमर साहब जो है वो हमारे हाल देखने लगा है ताजरों की तरफ, नहीं तो यकीन करो कोई पूछता ही नहीं है। ये कमर साहब ही हैं जो हमारा ख्याल करते हैं, दुख सुख में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कमर साहब हमारा मामला सीधे करता है बेचारा। ये फिरता है, लोगों की खिदमत करता है, वह बगैर ही तनख्वाह से, बगैर ही मुफ्त, कोई पैसा टका नहीं, लोगों को रात को भी दिन को भी परेशानी में लोगों की पड़ा हुआ है बंदा। अब इसी के इसके पास भी हम कई दफ़ा गए हैं, अब ये बेचारा कर रहा है कोशिश, देखो अल्लाह ताला हिम्मत दे इसे। आप सुन सकते हैं कि जो ताजरान हैं इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मुतालबा तो यही है कि जनाब हमारा इलेक्शन को छोड़े, हमारा रोड बना कर दें हमें। और वो कहते हैं जी फंड जो है ना रुक गया है इलेक्शन की वजह से। सदर साहब के पास गए थे, जो पहले वाले सदर हाफिज सादिक साहब, वो कहते हैं फंड रुक गया है, पहले कह रहे फंड जारी हो गया, अब वो फंड रुक गया है, इलेक्शन होगा उसके बाद देखेंगे। मतलब सियासत की भीड़, सियासत की नजर हो गया, हमारा जो रोड है सियासत की नजर हो गया। हालांकि सियासत से कोई वास्ता नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। जो गाहक आते थे इस साइड पर अब इधर नहीं आते, पतला रोड थोड़ा ठीक है, गाहक उधर जाते हैं, ये हमारा रोड पिट गया है। किराए बहुत ज्यादा दुकानों के किराए नहीं निकलते, कारोबार की वजह से गाहक नहीं होता। किराए भी पूरे नहीं हो रहे, महंगाई से भी बड़े परेशान है। एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल? बस अल्लाह पाक पूरी करने वाला जी, बस अल्लाह पूरी करता, मगर बहुत परेशानी है। मसला कारोबार की, आप कर्नाटक देख लो, कोई बंदा ना परले रोड पे, हर जो रोड बनता है ना गाहक भी डिस्प्ले आता, गाहक आता। अब रोड नहीं होगा तो गाहक कैसे आएगा? इसके अलावा रोड के अलावा भी और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे? मसाइल यही है, रोड का, जो रोड बने तो गाहक भी आएगा। जैसे मसला गाड़ियाँ आ जाती हैं, रोड बनेगा गाहक भी आएगा, कारोबार भी चलेगा, दुकानदार भी हो गया। अभी सारे खाका खाते हैं सारे दिन, मट्टी वगैरह, धूल वगैरह, जरासीम, सारी बीमारी है ये। यहाँ पर जो बुजुर्ग ताजिर हैं उनका भी यही कहना है कि मट्टी, गर्दो गुबार उड़ने की वजह से भी कई बीमारियां हैं जो कि जन्म ले रही हैं। सारा दिन यही गर्दो गुबार फर्नीचर को भी ख़राब करती हैं, मुंह में भी जा रही होती हैं लोगों की, और उस हवाले से इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई काम नहीं करे इंतज़ामिया। जो यहाँ मुतलका अफसरान जिनकी हदूद में टिम्बर मार्केट आती है और जो इस रोड के ठेकेदार हैं, आखिर क्यों इसका ठेका फंड मंजूर होने के बावजूद भी इस टाइम रोका गया? जो हमारी इंतज़ामिया इस चीज़ के बारे में नोटिस ले और जल्द से जल्द इस रोड को भी बनाया जाए, सफाई भी की जाए। मज़ीद भी ताजिरों से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद भी जो मसाइल हैं टिम्बर मार्केट पे जिन पे बात कर रहे हैं, इस हवाले से मजीद भी ताजरों से भी बात करेंगे, और हम यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका है जो कि मार्केट में काम कर रहा है, वो भी मौजूदा मसाइल से कितना अफेक्ट है उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ ताजिर मौजूद हैं, बताइएगा, मसाइल का अंबार है, जगह जगह मसाइल हैं, इस हवाले से कारोबार कितना मुतासिर है और उस हवाले से जो अब चलाना कारोबार मौजूदा हालात में कितना मुश्किल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार का तो अगर पूछा जाए तो 100% में से जो हमारा पहले कारोबार था उसमें से 5% भी नहीं रह गया। जहाँ तक मसाइल की बात है, मसाइल तो ऐसे है कि अच्छा भला जो हमारा रोड होता है उसको पाड़ देते हैं, कहते हैं कि जी यहाँ पे सेवरेज लाइन डलेगी, सेवरेज लाइन का भी नहीं पता चलता और फिर रोड का भी नहीं पता चलता। टिम्बर की तो ये हालत है, ये वाला जिस पे हम खड़े हैं ये तो रोड शायद कुछ साफ है, बाकी रोडों की हमारी कोई हालत नहीं है। गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, ट्रक आ जाए तो अगर थोड़ा सा पानी लगा हुआ वो खुदाई की वजह से वो उलट जाता है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, साफ पानी की। हमारी टैंकी खराब है, पानी का कोई मसला सही नहीं होता। हमारा जो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड की दीवारें चोरी हो गई है, लोहा जितना था वो चोरी हो गया है, हालात की वजह से हुआ है। फिर आते हैं इसके सिक्योरिटी में चोरियाँ इतनी है कि सुबह के टाइम 1 to 5 पे दो मोटरसाइकिलें आती है, उस पर दो बंदे सवार होते हैं, मास्क पहने होते हैं, उनके पास गन्स होती है। जितने भी लक्कड़ मंडी के आड़ती आते हैं, टिम्बर मार्केट के आड़ती आते हैं, उनको लूटा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है।
पुलिस को कॉल करो तो पुलिस तो माशाल्लाह से फिर आपको पता है कोई 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब हमारे पे गुजर चुकी होती है, जनाजे हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें पुलिस मिलती है। तो मतलब कि हमारे यहाँ टिम्बर में तो कोई पूछने वाला, कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारा कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कत्ल हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है जहाँ। और सबसे बड़ी जो पंजाब के अंदर, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, टैक्स कलेक्शन में नंबर 1 पे टिम्बर मार्केट है। लेकिन टिम्बर मार्केट में आपको ना बिजली का सिस्टम सही मिलेगा, ना सेवरेज का सिस्टम सही मिलेगा, ना सफाई का सिस्टम सही मिलेगा, ना सिक्योरिटी का सिस्टम सही मिलेगा। कोई हमारा कोई भी सिस्टम यहाँ पे हमारा बेहतर नहीं है। ऊपर से कारोबार नहीं है। ये सारा मजदूर तबका खड़ा है, ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये गाड़ियाँ, ये हमारा रबीउल अव्वल का जो महीना होता है, ये हमारा कारोबार का होता है, सीजन होता है। और अल्लाह जानता है ये हालत है कि पहले अगर हम मतलब 10 हज़ार रुपये कमाते थे, अब 500 रुपये कमाना मुश्किल हो गया है। खर्चे ज्यादा हो गए, कमाई कम हो गई, और खर्चे हमारे जो पहले 5,000 रुपए थे वो 20,000 रुपए हो गया है। फिर ऊपर से आते हैं टैक्स की बात। टैक्स में हमें बिजली में इतना मारा जाता है, हम अगर 50 यूनिट भी हो तो पता चलता है हमारा जो बिल आया हुआ है वो 20,000 आया हुआ है, 25,000 आया हुआ है। टैक्स की भरमार है। टैक्स हम हर चीज का टैक्स देते हैं, हमें गोली टॉफी में भी टैक्स देते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारे टैक्स के पैसे जा किस तरफ रहे हैं। सिर्फ एक ही काम हो रहा है, हुक्मरानों की अय्याशियां। हमारे पैसों से, इन गरीब अवाम की, इन मजदूर तबके के पैसों से हुक्मरानों को सिर्फ अय्याशियां करवाई जाती है। ताकतवर तबका अय्याशियां कर रहा है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप सुन सकते हैं जहां टैक्स का अंबार है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली के बिलों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, मगर जो सहूलियात हैं उसका हमेशा से फुकदान रहता है। और इस हवाले से जो ताजिर हैं बेहद परेशान हैं, उनका कारोबार तबाह होकर रह गया। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा यही है कि ताजरों के मसाइल हल किए जाएँ। उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनकी, जो जैसे हम मार्केट में बैठे हैं, भाई ने जैसे पहले फरमाया है कि यहाँ पर हमें बुनियादी जो हमारे हकूक़ है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, एक हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए, और हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट। लाइट्स रात को अब नहीं चल रही, नहीं चल रही ना। यहाँ पर फिर अपना क्राइम भी डकैतियाँ इतनी हद तक बढ़ चुकी हैं, यहाँ कितना खौफ और हरास है कि हम अपनी दुकानों पर बैठ के कारोबार करने में भी तंग है। रात को तो जल्दी चले जाते होंगे। नहीं, दिन के टाइम पे सर डकैतियाँ हो रही हैं। दिन के टाइम डकैतियाँ हो रही हैं। दिन दिहाड़े भी इस हवाले से डकैती। 8 बजे डकैतियाँ शुरू होती हैं, शाम 5 बजे तक डकैतियाँ होती हैं। यहाँ सुबह 8:30 बजे भी डकैती हुई है, यहाँ 12 बजे भी हुई है, यहाँ 4 बजे भी हुई है, यहाँ पर रात में भी होती हैं। कोई टाइमिंग नहीं है सर। हमारा तो मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि हमें जो है ना ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी की जाए। तहफ़्फ़ुज़ देना अव्वलीन फ़र्ज़ है हमारी स्टेट का, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी स्टेट का फ़र्ज़ है, मगर बदकिस्मती से हमारी स्टेट इस हवाले से नाकाम है। दिहाड़ीदार मजदूर भी मौजूद है हमारे साथ। बताइएगा, जिस तरह से एक तो कारोबार तबाह होकर रह गए, उस हवाले से मजदूरों की यहाँ पर जो काम करने की जो पहले एक शरह थी, जो ज़्यादा काम मिलता था, अब काम किस हिसाब से मिल रहा है और दिहाड़ी कैसे मिल रही है? सर काम तो है ही नहीं। अगर काम के सिलसिले से बात करें तो सुबह आते हैं, आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ इसी आस में कि कोई अल्लाह पाक रिज़्क़ देगा। कारोबार, ताजरों का कारोबार होगा तो मजदूर का निज़ाम चलेगा ना जी। मजदूर तो सबसे ज़्यादा पिसी मजदूर रहा है इस महंगाई के अंदर। तो हमारी तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इस महंगाई पे काबू पाया जाए। हमें नहीं पता टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता, हमें अपने बच्चे पालने से गर्ज होती है, जो कि अब वो पालने भी मुश्किल हो गए हैं। दिहाड़ी पूरी मिलती है, दिहाड़ी का कोई मसला नहीं, ताजर बिरादरान मजदूरों के साथ पूरा ताउन करते हैं, मगर मजदूरी तो उस चीज़ की मिलेगी ना जो हम काम करेंगे। अगर काम ही नहीं होगा तो फिर मजदूरी किस चीज़ की मिलेगी हमें? ताजर बिरादरान हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। और ये जो डकैती की वारदातें वगैरह हैं, ये सर एक ताजरों के साथ नहीं, मजदूर को भी नहीं छोड़ रहे। थोड़ा बहुत कमा लेते हैं सर वो भी लूट के ले जाते हैं, मारते हैं ऊपर से हैं। एक बंदा आधी रात तक कमाई करता है इधर, और जब फारिग होता है तो फौरन पता चलता है मोटरसाइकिल पे आए, सारी वसूली करके वो गए 1 मिनट के अंदर। हमारा बहुत बुरा हाल है सर। हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, मजदूर के बारे में सोचा जाए सर। तो अब काम मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ा नहीं जी, बहुत मुश्किल हो गया है। काम मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। इस वाले से हमारे साथ और भी यहाँ पर जो सारा दिन अपनी मेहनत की कमाई करके खाते हैं। बाबा बताएं, मंडी में जिस तरह एक तो गर्द वग़बार उड़ रही है, रोड टूट फूट का शिकार हैं, आप जब यहाँ घूमते होंगे चीज़ें बेचने के लिए, बड़ी मुश्किल का सामना होता होगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान काकड़ साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गरीबों के लिए कि हम एक 500 या 800 हज़ार रुपये कमाते हैं। सबसे पहले मुल्क के अंदर आटा, चीनी और घी इसके बहुत कम रेट किया जाए ताकि हम पेट भर के रोटी खा सकें। क्योंकि 800 या 900 रुपये हम कमाएंगे तो बच्चों को तालीम कैसे दिलवाएंगे, मकान का किराया कैसे देंगे। अब पिछली दफ़ा मेरा बिजली का बिल 9,900 रुपये आ गया और वो काटने आ गए।
किसी से उधार पकड़े के पैसे, बिजली का बिल भरा, मकान का किराया, अब 800 रुपये कमाने वाला वो क्या करेगा? 800 रुपए कमाने वाला एक मजदूर क्या करेगा? आप देख सकते हैं इस वक्त भी गर्मी की शिद्दत में भी अपना मेहनत की मजदूरी करके यहाँ कमा तो रहे हैं, मगर जितना कमाते हैं उसमें गुजर बसर करना बेहद अब मुश्किल हो गया। एक और भी मजदूर मौजूद हैं। क्या काम जो है इस वक्त जो बड़ा सुस्त हुआ पड़ा है, काम मिलता है तो दिहाड़ी पूरी मिलती है और उसमें गुजारा हो रहा है? मजदूर बात ये है कि इस वक्त जिस वक्त जो टिम्बर मार्केट के जितने भी हालात हैं ना, ये सब एक ऐसे हालात की तरफ जा रहे हैं जो इंतशार की तरफ जा रहे हैं। काम ना मिलना, रोटी की भूख और बिजली और गैस और ये जो तमाम तर बिल्ले आ रहे हैं ना टैक्सेस के साथ, इंतहाई तौर पे तशवीशनाक। ठीक है जी, ये यूँ समझ लो कि किसी वक्त रोटी खाते हैं और किसी वक्त नहीं खाते। अगर 500-400 कमाते हैं ना तो वो शाम को जाते हैं तो आटा चीनी में पूरा हो जाता है उसका खाना। बिल कहाँ से भरेंगे? सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं ना, जिस वक्त जब घर जाते हैं तो दवाई के पैसे नहीं बचते, या कोई घर में कोई जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो मसाइल हैं। ये जूती टूटी हुई है सर, ये 1 हफ्ते से जूती टूटी हुई है, जूती नहीं ले सकते हम ना, जूती लेने के भी पैसे नहीं हमारे पास। और उस वक्त जिस वक्त यहाँ कोरोना के मामला थे फिर भी इतने हालात तंग नहीं थे जो अब तंग हुए पड़े हैं। महंगाई ने ना इतना इंतहा कर दी है जिसकी बता नहीं सकते आप। सुन सकते हैं कि जो मजदूर हैं इस वक्त इस महंगाई की चक्की तले पिस रही आवाम रही है और उस हवाले से इन्हें बड़ी ही परेशानी का सामना है। मजदूरों की मजदूरी बेहद मुश्किल हो गई है, कारोबार तबाह हो गए हैं। सर बात यह है कि इस टिम्बर मार्केट में 26,000 लोगों ने जो है ना हमें सुदूर बनाए हैं, जो कि हमारे ऊपर एतमाद कर बैठे हैं। लेकिन हम अगर कहीं जो है ना कहीं महकमे में जाते हैं तो वो आलिदा जो है ना हमारे ऊपर टप्पिया लगवा लेते हैं। इन गरीब मजदूर जो आप देख रहे हो कि सिर पे जो है ना इसने बोल लिया हुआ है, शाम तक 200-400 रुपए कमा के जब शाम को जाता है तो इसका बिल घर में आया होता है, दूसरे टैक्स आए होते हैं, दूसरी चीजें आए होते हैं। वो बेचारा मुझे ये बताओ कि बच्चों को पाले या फिर जो है ना हुकूमत की खाते को पूरा कर ले। तो इससे बेहतर फिर ये या तो मेरे ख्याल है कि सरकार गरीबों को छोड़ना नहीं चाहते, या तो हम ये सरकार से इल्तिजा करते हैं कि और कुछ भी ना करे, इन गरीबों के लिए तो सोचे। अल्लाह ताला जो है ना इन चीज़ों पे इंशाल्लाह उनसे राजी हो जाकर इनके लिए सोचे। हम काकड़ को भी कहते हैं, हम डीसी को भी कहते हैं मुल्तान, हम कमिश्नर को भी कहते हैं, हम वाबडा को भी कहते हैं, हम पुलिस को भी कहते हैं कि मेहरबानी फरमा कर अच्छा अगर एक बंदा रास्ते में जाता है तो पुलिस कहीं जो है ना रोक लेता है तो उसे कहते पहले पैसे दो उसके बाद तुझे छोड़ दो। हालांकि शहरी है, पाकिस्तानी है, जानता है कि यहाँ का रहने वाला है, लेकिन वो उसको जो है ना चिल्लाई करने के लिए तैयार हो जाए। तो इन लोगों की बल्कि मेहरबानियाँ हैं जो हमारे ऊपर इन्होंने एतमाद किया है। लेकिन हम अगले महकमे वालों से जो ना मजबूर हो चुके हैं कि महकमे वाले हमारे साथ नहीं देते और हम इनको जवाब नहीं दे सकते इन गरीबों को। सुन सकते हैं कि टिम्बर मार्केट में जो एक मसाइल का अंबार है उस हवाले से जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया है, ताजरों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। तो वहीं जो इंतज़ामिया है खामोश तमाशाई बनी हुई है, नज़रअंदाज कर रही है एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को। और उस हवाले से जो यहाँ मसाइल का अंबार है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह कचरा है और उसके बाद पानी का साफ पानी भी पीने को मैसर नहीं, जगह जगह लटकती नंगी तारें हैं, सवालिया निशान है इदारों पर। कमिश्नर मुल्तान साहब इस चीज़ का नोटिस लें और जो मार्केट है आपके शहर मुल्तान में सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट, उसके जो मसाइल हैं फौरी हल करें। अब मजीद भी जो मसाइल हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।